अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? आज यूनिवर्सिटी जा रहा था, सोचा साथ साथ जो है वीडियो बना लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक के लिए। तो आज का टॉपिक जो है उसमें हम बात करेंगे कि तुर्की पहुंचने के बाद एक स्टूडेंट अपने आप को यूनिवर्सिटी के अंदर रजिस्टर किस तरह से करवा सकता है, और सेकंड वो किमलिक अप्लाई करने के लिए उसको कौन कौन से प्रोसीजर्स को फॉलो करना होगा। वीडियो को हम स्प्लिट करते हैं दो पार्ट्स में। एक के अंदर हम बात करेंगे कि रजिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, और सेकंड पार्ट के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि किमलिक अप्लाई करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और किन प्रोसीजर्स को फॉलो करना होता है। यूनिवर्सिटी के लिए आपके पास 5 डॉक्यूमेंट्स होना लाजमी है, ठीक है। एक यूनिवर्सिटी का एक्सेप्टेंस लेटर, सेकंड जो है पासपोर्ट आपका, थर्ड वन जो है पासपोर्ट साइज पिक्चर्स, और फोर्थ आपकी यूनिवर्सिटी के जो आपने फ़ी पे की है उसकी जितनी भी रिसिप्ट हैं, आपने 2 इंस्टॉलमेंट के अंदर फ़ी पे की है, आपने 3 इंस्टॉलमेंट के अंदर पे की है, तो उसकी जितनी भी ओरिजिनल रिसिप्ट हैं बैंक की वो आपको साथ लगानी है। और फोर्थ वन आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिनकी रिक्वायरमेंट है कि आपको अपने जितने भी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी आपको तर्किश ट्रांसलेशन करवाने के बाद नोटराइज करवाना भी लाजमी है, और कुछ ये हैं कि जो आपकी जिस लैंग्वेज के अंदर भी डिग्री है वही एक्सेप्टेबल है। तो ये आपकी यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। फर्दर ये जो डिटेल है आपके यूनिवर्सिटी के एक्सेप्टेंस लेटर के ऊपर भी मेंशन होती है कि आपको रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। तो अगर आप अपने एक्सेप्टेंस लेटर को एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपकी फ़ाइल जो है ना वो कंप्लीट करने में आपको आसानी रहेगी। जब आपके पास ये 5 डॉक्यूमेंट्स होंगे, आप अपनी यूनिवर्सिटी के इंटरनेशनल स्टूडेंट अफेयर ऑफिस में जाएंगे, वहाँ अपने रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए उनको बताएंगे, तो वो आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन करने के बाद आपको एक स्लिप देंगे। उस स्लिप को आपने अकाउंट्स ऑफिस, यूनिवर्सिटी के अकाउंट्स ऑफिस जाना है, वहाँ से अपनी पेमेंट वेरिफिकेशन करवानी है। आइदर उनके अकाउंट्स के अंदर ट्रांसफ़र भी हुई है, या हो सकता है कि आप उन्हें किसी गलत अकाउंट में ना ट्रांसफ़र करवा दी हो। समटाइम एजेंट्स ऐसा भी कर लेते हैं ना कि अपना अकाउंट दे दिया, उसमें ट्रांसफ़र कर लिए, आगे डिपॉजिट करवाया नहीं यूनिवर्सिटी को। आप वहाँ पहुँचे तो पता चला कि हमारी जो है ना कि पेमेंट तो फुल हुई नहीं है, हाफ हुई है, या इसमें कुछ रह गया है। तो इसलिए यूनिवर्सिटी जो है वो पेमेंट वेरिफिकेशन करवाती है। आफ्टर पेमेंट वेरिफिकेशन आपने जो है वहाँ से एक स्लिप मिलेगी आपको, वो लेके आपने फिर स्टूडेंट ऑफिस जाना है, वहाँ से आपको स्टूडेंट सर्टिफिकेट मिलेगा, जिसको यहाँ पे ऑरेंजी बेलकसी भी कहते हैं। तो ये जो सर्टिफिकेट है इसके आपको 2 जगह पे काम आएगा। एक स्टूडेंट ट्रांसपोर्ट कार्ड बनवाने के लिए, और सेकंड जो है वो आपका ऑनलाइन इकामत यानी कि किमलिक अप्लाई करने के लिए काम आएगा। जैसे ही आपको स्टूडेंट सर्टिफिकेट मिले, इट मीन्स कि आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुकी है, और आपको 1-2 दिन के अंदर आपको यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट कार्ड भी मिल जाएगा। आपका रजिस्ट्रेशन वाला प्रोसेस जो है वो ख़त्म हो गया। अब आपको वर्क करना है नेक्स्ट किमलिक अप्लाई करने के लिए, कि उसके लिए आपको क्या क्या करना होगा। तो सबसे पहले जब आप स्टूडेंट सर्टिफिकेट बनवा लें तो उसके बाद आप फ़ौरन तौर पे जो है अपना ट्रांसपोर्ट कार्ड बनवाएं, ताकि जो है ना ट्रैवलिंग एक्सपेंस वो कम से कम हो पड़े आपको। नेक्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको किमलिक अप्लाई करने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। आपको सबसे पहले ताउतनामा चाहिए। ताउतनामा एक रेंटल कॉन्ट्रैक्ट है आपके दरमियान और आपके मालिक मकान आप कह लें, या जहाँ पे आप रह रहे हैं जिसके नाम वो अपार्टमेंट है उसके दरमियान, जिसमें वो ये मेंशन करता है कि ये बंदा इस अपना पासपोर्ट नंबर के साथ मेरे साथ स्टे कर रहा है इतने पीरियड के लिए, तो आई विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दी लाइक थिंग्स जो भी इसके साथ होती हैं। तो वो आपको जहाँ पे आप रह रहे हैं बेसिकली तो ये शामिल तो होता है उसी रेंट के अंदर जिसमें आप एक बेड स्पेस लेते हैं, बट यहाँ पे कुछ लोग हैं वो नहीं देते, उस तरह से आपको कॉन्टैक्ट और आपको सेपरेटली जो है ना वो परचेज़ करना पड़ता है। उसके बाद आपके पास ताउतनामा आ गया। ताउतनामा लेने के बाद आपको जो है अपनी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करनी है, लाइक इकामत अप्लाई करना है, ठीक है। इकामत वही है जो आप किमलिक अप्लाई करना है, उसकी एक वेबसाइट है जिसकी मैं आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आपको उसको अप्लाई करने के लिए ये एक ताउतनामा चाहिए होगा, स्टूडेंट सर्टिफिकेट चाहिए होगा, आपके सॉफ्ट फॉर्म में पिक्चर्स चाहिए होंगी, और आपको 1 साल की इंश्योरेंस चाहिए होगी किसी भी एक कंपनी की। किसी भी एक कंपनी की 1 साल की इंश्योरेंस करवानी है। अगर आप 2 साल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपको 2 साल के लिए चाहिए होगी इंश्योरेंस।
ये सारी चीज़ें आपके पास होंगी। एक आपको वीज़ा की कॉपी चाहिए होगी और वैलिड वीज़ा हो। ये ना हो कि आपका वीज़ा एक्सपायर हो गया हो और फिर आप वो लगा रहे हो, नहीं। जो वैलिड वीज़ा है उसकी एक कॉपी और आपके पासपोर्ट की कॉपी, ये सारी कॉपीज़ को जो है आप सॉफ्ट फॉर्म में आपके पास होना चाहिए। आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। ऑनलाइन जब आप अप्लाई करेंगे तो उसके अप्लाई होने के बाद आपकी गोच इदारे पे एक अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगी। उस अपॉइंटमेंट वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हमारा नादरा ऑफिस है। गोच इदारा बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हमारा नादरा ऑफिस है। उसमें जब आपकी अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगी तो फिर आप वो फॉर्म डाउनलोड करेंगे। वो फॉर्म डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट लेना है। अपने इंश्योरेंस के पहले 5 पेजेस के आपने प्रिंट आउट लेने हैं। अपने ताउतनामे की एक आपने कॉपी साथ लगानी है। अपना वीज़ा की एक कॉपी लगानी है और पासपोर्ट की एक कॉपी लगा के आपने पूरी फाइल बना के किसी भी आपके नियर बाई जो गोच इदारा है वहाँ चले जाना है। वहाँ जाने के बाद आप वहाँ पे भी ऐसी लंबी लाइन होगी जैसे हमारे नादरा में होती है। उस लाइन के बाद जो है ना आपने अपने बारी का वेट करना है और उसके बाद आपको वो फिंगरप्रिंट लगाएंगे, आपके थंब स्कैन करेंगे। सारी फिंगर्स को स्कैन करने के बाद आपको रजिस्टर करके आपकी उस फाइल के ऊपर एक नंबर लगा देंगे। तो जैसे ही आपकी बायोमेट्रिक गोच इदारे के अंदर होगी तो आपका जो है वो प्रोसेस सारा कंप्लीट हो चुका है। आपने जस्ट वो फाइल जो है अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर सबमिट करवा देनी है। यूनिवर्सिटी आपके बिहाफ के ऊपर आपकी फ़ाइल जो है वो आगे सबमिट करवा देगी इमिग्रेशन ऑफिस या गोच इदारे में। और अगर आपको कोई उसके बाद ईमेल भी आती है अपॉइंटमेंट की तो आप उसको इग्नोर कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी जो है आपकी वो फाइल सबमिशन के 1 वीक के अंदर आपको एक इमिग्रेशन की तरफ से लेटर दे देगी। वो लेटर बिल्कुल ऐसा ही है जैसे हम नादरा में अपना ID कार्ड बनवाने देते हैं तो हमें एक टोकन मिल जाता है कि आपने अपना ID कार्ड जो है ना वो बनना दिया हुआ है उसका, और उसके ऊपर एक नंबर भी लगा होता है जिससे हम ट्रैकिंग नंबर से हम अपने ID कार्ड को ट्रेस कर सकते हैं। सेम लाइक डैट आप अपना किमलिक जो है उसका स्टेटस भी चेक कर सकते हैं ऑनलाइन कि वो प्रिंटिंग फॉर्म में है, वो अप्रूवल हो गई है उसकी या रिफ्यूज़ तो नहीं हुआ। नॉर्मली स्टूडेंट का रिफ्यूज़ होता नहीं है। अगर कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग हो तो वो ईमेल कर देते हैं, आप वो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर देते हैं और आपको वो डिलीवर हो जाएगा आपके एड्रेस के ऊपर। सो ये था प्रोसेस A to Z यूनिवर्सिटी की रजिस्ट्रेशन से लेके किमलिक फाइल करने तक और किमलिक फाइल से किमलिक रिसीव होने तक। इस दौरान आपको किसी भी स्टेप पे कोई गाइडेंस चाहिए हो तो आप हमें DM कर सकते हैं। फर्दर अगर आपको कोई अपनी फ़ाइल बनवानी हो तो उसके लिए भी आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको कंपैरेटिवली चीपर प्राइस पे जो है आपको फ़ाइल मिल जाएगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।